राजनीतिक पार्टी में जुड़कर लोग अपने काले कारनामों को छुपाने का हमेशा से प्रयास करते रहे हैं, ताकि कोई आरोप लगावे तो वे आसानी से कह सकें कि उस पर जितने भी कीचड़ उछाले जा रहे हैं वो विरोधियों का साजिश है। पूर्णिया में यही काम राजद के ST/SC प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शक्ति मल्लिक कर रहे हैं। शक्ति मल्लिक पर कई गंभीर आरोप हैं, कई मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। इसके बावजूद शक्ति मल्लिक गरीबों को सताने और उनका शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज हम आपको शक्ति मल्लिक का जो काले कारनामे दिखाने जा रहे हैं वो महज बानगी मात्र है। सच्चाई तो इससे 1000 गुना और भी आगे है। आप रोती बिलखती इस महिला को देखिए जो न्याय के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाती फिर रही है। इस महिला का जो आरोप है वो शक्ति मल्लिक के काले कारनामों को बताने के लिए काफ़ी है, किंतु इसके बावजूद दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिसका कई गंभीर आरोप शक्ति मल्लिक पर है। अभी हम रीता देवी के मामले के बारे में जानते हैं। रीता देवी 2011 से ही शक्ति मल्लिक के घर में झाड़ू पोछा लगाने के साथ साथ कई और काम किया है और इसे इस काम के लिए लोभ दिया गया था कि रुपया जमा होने पर उसे जमीन खरीद कर दिया जाएगा। जमीन की लोभ में रीता देवी डांट फटकार और मार खाते हुए भी शक्ति मल्लिक के यहाँ काम करती रही, किंतु 2020 में जब रीता देवी का सब्र टूट गया तो उन्होंने शक्ति मल्लिक के यहाँ काम करना छोड़ दिया। किंतु रीता देवी का अभी दावा है कि इस दरमियान उन्होंने शक्ति मल्लिक के घर में जितने काले कारनामे हुए हैं वो सब जानती है। रीता देवी का जो भी आरोप है वो बहुत ही गंभीर है, जो जांच का विषय है। आप खुद सुन लीजिए रीता देवी रोती बिलखती क्या सब कह रही है। और वैसे लोग आज राजद का SC/ST प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव बना हुआ है, जिन्होंने सब दिन दबे कुचलों का ही शोषण किया है। राजद ने उसे ही पार्टी का नेता बना दिया है। पहले आप रीता देवी का आरोप सुन लीजिए, फिर कुछ और लोगों का भी आरोप आपको सुनाते हैं। 2011 से शक्ति मल्लिक बोला कि मेरी पत्नी डिलीवरी पीरियड में है, थोड़ा हमको आदमी का मदद चाहिए। तो जब उसका बाल बच्चा हो गया, 3 महीना 4 महीना हुआ, तो हम बोले कि अब हम नहीं करेंगे। वो हमसे झूठ बोल के एक आधार कार्ड का जिरक्स लिया था। तो हम बोले कि अब तुमरे यहाँ नहीं करेंगे, हम अपना काम धाम देखेंगे। हम लाइन बाजार नर्सिंग रूम में काम करते थे। वो हमको झांसा दे के ये बात बोला कि जो तुम अभी पहचानती नहीं हो इसलिए तुम्हारा आधार कार्ड का जिरक्स लिए, तुमको यहीं रहना है। तुम सरकारी ज़मीन में रहती हो, दूसरे जगह पैसा कमाओगी, कमाते जाओगी, खाते जाओगी। हम तुमको कहीं ज़मीन खरीद के देंगे। वो बहुत हमको बहकावा बहलाने लालच दिया। हम सोचे ये भी बात सही है, मेरा सरकारी ज़मीन में घर है, हम ये बोल रहा है, सही बोल रहा है, आगे भविष्य में हमको सही राह दिखा रहा है। लेकिन हम नहीं जानते थे कि मेरे साथ इतना बड़का छल करेगा। जब हम 6 महीना पूरा था, हम उससे अपना वेतन मांगे। वो हमको बाल पकड़ के मारने पीटने लगा और बहुत गंदा गंदा गाली देने लगा। बोला कि अभी हमको जानती ना है कि हम कैसा आदमी है, कौन है। थाना और SP DSP मेरा जेब में रहता है, तुम अभी जानती ना है। हम उससे चोरा छुपा के हम आवेदन दिए थे KR थाना में, जो कि वीरेंद्र कबीर ने उसको आके चुगली लाड़ के बोला और हमको मार खिलवाया खड़ा हो के वीरेंद्र कबीर, समझे। और उसका धंधा है फौर्जरी केस करवाना दूसरे पर, दूसरे को झांसा में फंसाना, उसका यही पैसा है। वो 20% ब्याज पे पैसा लगाता है। हमको ड्यूटी करवाता था 6 बजे सुबह से लेके 10 बजे रात तक। अच्छा, इस बीच में जब आप वहाँ काम करते थे तो किस तरह का लोगों का आना जाना था वहाँ? हाँ, किस तरह का लोग उसके घर में आता जाता था? उसके यहाँ खरीद बिक्री का भी लोग जाता आता था, बाहरी, जो कि लड़की लोग का बिजनेस खोलता है। यहाँ से झांसा दे के चलो तुमको हम सर्विस लगा देते हैं, जो देखने में मॉडल हो, हैंडसम हो, वो सब आदमी का भी, दलाल सब का भी आना जाना था वहाँ। यही धमकी हमको भी दिया जाता था। और थाना तो समझिए कि उसका घरे द्वार बना हुआ था। हम थाना वाला का सामने हम बोलेंगे, हम डरेंगे नहीं बोलने से। हम उसका सामने हम दबा के साथ बोल रहे हैं, जान जाए तो जाए, प्रवचन नहीं जाए, हम उसका सामने बोलेंगे, थाना के सामने। उसके सामने में गलत काम होता था। आपके सामने में? मेरे सामने में, और पुलिस वाला के भी सामने में।
चाय बना कर सबको हम पिलाते थे, समझे। क्या और सब करता था? वो यही धमकी देता था सबको कि मेरे पास यह है, हम स्टील फैक्ट्री खोलते हैं और हमको इतना मजदूर का ज़रूरत है, पढ़ी लिखी और पढ़ा लिखा नवयुवक को, लेकिन उसके पास कोई स्टील फैक्ट्री का बिजनेस नहीं था। यही सब काम करता है खाली? हाँ, वो वही काम करता है। चोर महिला पर पैसा देना 20% और उस पर दबाव डालना, उसका बेटी बहन पर नज़र रखना, उसका यही धंधा है। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। और जब हम जून में 13 जून को हम जाना बंद किए, वो हमारे पास आया 8-10 आदमी से लेके 10-11 के बीच में, जो कि हम थाना भी गए हुए थे। वहाँ पे एगो थानेदार था, वो बोला हम खूब रोए बिल पे, तो बोला क्या कि जो आप रोइए मत, आप जाइए उससे समझौता कर लीजिए कि तुम लिख के एप्लीकेशन देगी, हम पैसा देंगे, और उससे ज़्यादा आगे बढ़ेगी, तुम इधर उधर करेगी तो तुमको हम रोड पर से उठवा के जान मरवा के फेंक देंगे, तुम्हारा दूल्हा बेटा को गलत केस में फंसाएंगे। मेरे घर में पानी गिरता है, हम साड़ी टांग के रहते हैं, मार पीट के हमसे कम काम करवाता था। हम लाचार थाना में भी दिए, नहीं सुनवाई किया, मजबूर होकर हम चुप लगाकर हम उसका मार सहन करते रहे। बीमार पड़ी, कभी हमको इलाज नहीं करवाया वो, और धमकी देते रहा कि जो तुम्हारा बेटी बहू को हम दिल्ली पंजाब में बेच देंगे, हम बहुतों को बेचे हैं, थाना पुलिस को हम पैसा देते हैं, तुम क्या दोगी। ऐसे बोलता है वो? ऐसे बोलता है वो। कहता है कि अगर हम पे केस करोगी, हम 1,50,000 रुपया दे के तुम पे हरिजन एक्ट करेंगे, तुम्हारा दूल्हा को फंसाएंगे, तुम्हारा बेटा को फंसाएंगे, तुम्हारा बेटी बहू को उठाकर दिल्ली पंजाब में भिजवा देंगे। अब आप इस शख्स की सुनिए। इनका नाम शिंदे पासवान है। इनका पुत्र गौरव पासवान ने शक्ति मल्लिक के यहाँ करीब 6 माह तक काम किया है। इन्हें 1 माह का वेतन तो दिया गया, किंतु बाकी सारा रुपया शक्ति मल्लिक ने हड़प लिया। साथ ही रुपये मांगने पर घर में बंद कर मारने की धमकी भी दी। गौरव को शक्ति मल्लिक के यहाँ मधु कुमार ने ही नौकरी पर लगाया था। मधु कुमार भी कह रहा है कि शक्ति मल्लिक ने रुपया हड़प लिया है, जबकि शक्ति मल्लिक तो कुछ और ही कह रहा है। तो ये मधु ले गया, पैसा नहीं दिलाया, अपना बात किया, पैसा धर लिया। मधु किसको ले गया था? गौरव को। इसके यहाँ रखवाया था गौरव? शक्ति मल्लिक। कितना दिन काम किया उसके यहाँ? 6 महीना। कितना टका निकलता है? 20,700। तो आप गए थे तो उस दिन तो क्या हुआ? मांगने गए तो नहीं दिया। क्या बोला? बोला कि ठीक है 15 तारीख लेना, 16 तारीख लेना। तो उसके बाद बोलता है क्या ज़्यादा बोलेगा ना तोरो मारेंगे, तेरा पप्पो को मारेंगे, चलो यहाँ भागो। कितना दिया था उसको? वही मिला के 5,000। अच्छा, अभी निकलता है आपका 20,700। 700। वो पैसा नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं दिया। थे वो हमको बोला था कि काम कहीं वो लड़का देखना, अपना घर में रखेंगे, ठीक है, 5,000 रुपया महीना देंगे। लगभग हमको 1 हफ्ता तक बोलते रहा कि हमको वो स्टाफ दीजिए, तब उसको स्टाफ दिए थे। कौन बोल रहा था 1 महीना से? शक्ति मल्लिक। शक्ति मल्लिक जी। तो आप कौन सा स्टाफ उनको दिए थे? गौरव नाम करके, गौरव पासवान, खुदना गाँव का। तो फिर क्या हुआ? फिर वो 4 महीना 5 महीना तक काम करवाया, उसके बाद पैसा नहीं दे रहा था, घर भी आने नहीं दे रहा था। तो घर आने के लिए उसको हम ज़बरदस्ती वहाँ से छुट्टी दिलवाए, तो घर आया और पैसा के लिए जब मांगने के लिए गए तो 3 बार हमको दोहराया, फलना डेट आओ, चिलना डेट आओ, ऐसे करते करते उसके बाद हम अपना काम छोड़ करके 3 बार गए। उसके बाद जाना हम बंद कर दिए। गौरव के साथ कभी मारपीट भी किया? शिकायत मिला है आपको? मारपीट का तो शिकायत नहीं मिला, लेकिन एक दिन शिकायत मिला था कि एक झापड़ मारा था, गाली भी दिया था। इस संदर्भ में नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं भंगी परिवार के अध्यक्ष अशोक मल्लिक ने कहा कि शक्ति मल्लिक पर लगाया गया रीता देवी का सभी आरोप सही है, क्योंकि वे खुद शक्ति मल्लिक को अच्छी तरह से जानते हैं और वे जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। अशोक मल्लिक ने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर जिला प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई तत्काल करनी चाहिए। देखिए, इन संबंध में मेरा कहना है, और मैं अपने स्वजातीय महादलित भंगी परिवार के अध्यक्ष होने के हैसियत से
यह कहना चाहूँगा कि उनकी शिकायतें बारंबार आती रही है और उनके प्रति आवाज़ उठती रही है। अगर किसी महिला के साथ शोषण व अन्याय हो रहा है तो वह काफ़ी अन्याय की बात है। ऐसे अन्याय करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सभी को अधिकार है कि हम स्वतंत्र जिए, अच्छे ढंग से जिए और उसे कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति जिन पर जबरन शारीरिक मानसिक शोषण करते हैं वैसे व्यक्तियों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, यह मेरा आग्रह रहेगा जिला प्रशासन से एवं स्थानीय थाना प्रभारी से। अच्छा, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, शक्ति मल्लिक के बारे में, क्या पहले भी आप लोगों को इस तरह की कुछ शिकायत मिली है? क्या वो इस तरह का कुछ हुआ है, वो करता रहा? देखिए मीडिया महोदय, अगर पूछना चाहते हैं तो मैं सत्यवादी आदमी हूँ। मैं सत्य के सिवाय झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। रीता देवी के द्वारा जो श्रम अधीक्षक महोदय पूर्णिया को एक आवेदन समर्पित है और उसमें जितने भी बात लिखे हुए हैं वह मिला जुला के सब सही ही है, क्योंकि मैंने भी उनके प्रति एक सूदखोरी के विषय में करीब 2-4 साल पूर्व एक केस लड़ा था और जिला के तमाम वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचनार्थ किए हुए थे, परंतु आपसी में बैठकर इसका विचार विमर्श किया गया और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ यह मुझे अब तक समझ में नहीं आया। इसको तो इस स्तर से यही माना जाए कि उसका कारोबार है, तभी तो आज एक महिला फूट फूट कर रो रही है। मैं शक्ति मल्लिक जी से यह भी कहना चाहूँगा कि आप एक दल में जुड़े हुए हैं और आपके प्रति अगर इस तरह की शिकायत आती है तो यह आपकी घिनौना नहीं है, बल्कि आपके यह छवि पार्टी पर पड़ेगी। बताया गया कि शक्ति मल्लिक के घर में रंग पेंट का काम करने वाला चंदन कुमार का भी रुपया गबन कर लिया गया है। इस पर जब शक्ति मल्लिक से सवाल किया गया तो पहले उन्होंने इससे साफ इनकार किया और कह दिया कि रंग पेंट वाले का उसके यहाँ कोई रुपया बकाया नहीं है, किंतु कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना बयान पलट दिया और झट से कह दिया कि रंग पेंट वालों के यहाँ तो उसी का रुपया बकाया है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। आप खुद सुन लेंगे कि शक्ति मल्लिक किस तरह से आरोपों को बदल रहा है। घर में रंग पेंट करने वाला लड़का भी आया था, उसका भी कहना था मेरा पैसा नहीं दिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रंग पेंट वाला को पैसा, उसका पूरा पैसा पे है, उसका पूरा पैसा पे है, उसका मेरे पास हिसाब भी है, सबका पैसा पे है। ये सब मंदरंग कहानी बना के हमको फंसाने की साजिश किया जा रहा है। रंग पेंट वाला जो चंदन है उसके ऊपर तो मुकदमा कोर्ट में किए हुए हैं और वो 1.5 लाख रुपया लिए थे ठेकेदारी में, ठीक है। तो रंग पेंट वो किया, करने के बाद 1 महीना के बाद जो है कि वो गायब हो गया। अब उसका घर वाली को बोले कहाँ है, तो बोलता है दिल्ली चल गया था। बोले जो उसको एडवांस पैसा दिए घर का रंग पेंट के लिए, तो बोला वो आएगा तो वही बात करेगा, हम नहीं जानते हैं कुछ। अभी तो आप कुछ देर पहले बोले कि उसका पूरा पैसा पेमेंट है, कोई लफड़ा नहीं है। मतलब पेमेंट है वो तो मेरा खुद पेमेंट लेकर ना भाग गया है, जिसका हमारे पास कागज है। तो वो ठेकेदारी 1 महीना काम किया, दारू शराब पीता है। आपका पैसा उनके यहाँ निकलता है? हाँ, मेरा निकलता है। इस संदर्भ में जब शक्ति मल्लिक से रीता देवी के आरोप के बारे में पूछा गया तो शक्ति मल्लिक ने रीता देवी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उसी का रुपया रीता देवी के यहाँ निकलता है, किंतु सच्चाई शक्ति मल्लिक के कथन के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है। काम करने वाले गरीब परिवार के सभी व्यक्ति आखिर शक्ति मल्लिक के बारे में ही ऐसा क्यों कहेगा, यह अपने आप में सवाल है। किंतु शक्ति मल्लिक ने यहाँ राजनीतिक लाभ उठाते हुए झट से कह दिया कि वो राजनीतिक पार्टी में है, इसीलिए विरोधियों ने उसके साथ साजिश किया है। ऐसे में यहाँ राजद को सोचने की जरूरत है कि उन्होंने कैसी छवि वाले व्यक्ति को पार्टी से जोड़ा है, जो पार्टी का काम कम और पार्टी को बदनाम ज्यादा कर रहा है। आप भी सुन लीजिए शक्ति मल्लिक कितनी सफाई के साथ झूठ बोल रहा है। आप पर आरोप है कि आप एक महिला से काम करवा करके उसको पैसा नहीं दिए, मारपीट करते हैं, बहुत गंदा गंदा काम करते हैं आप, क्या सच्चाई इस मामले की? देखिए, ये सच्चाई है कि मेरे पास जो है कि 5 स्टाफ खटते हैं, बहुत दिनों से खटते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि वो मेरे पास 4 साल से काम कर रही थी और उनको महीना जो है कि पैसा मिल रहा था। वो एक दिन जो है कि मेरी पत्नी का मंगलसूत्र जिसका 2 भरी का था और 40,000 रुपया गोदरेज से गायब कर लिया, क्योंकि गोदरेज का चाबी उसी को पता रहता था कि कहाँ रखा हुआ रहता है। तो हालांकि हम गरीब समझ के उसके ऊपर कोई हम कार्रवाई नहीं किए, क्योंकि वो 4 साल से हम लोग के साथ थी,
तो हम बोले देखिए रीता जी अब आपको हम नहीं रख पाएंगे, आप जो है कि काम छोड़ दीजिए, और जो 1-2 महीना का आपका हिसाब है वो कर लीजिए। तो उसको ये भी बोले कि आपका जो है कि आप अपना बेटी के शादी में कुछ पैसा भी आप लिए थे थोड़ा थोड़ा करके 10,000, 20,000, 5,000, 25,000, तो वो पैसा भी तो उसमें ऐड हो गया है, तो कुछ पैसा भी बाकी है उनका जो कि उसको हम ही को देना है। लेकिन हम जब वो मेरे घर में चोरी कर लिया तो हम बोले कि आप जाइए, आपसे हमको पैसा भी नहीं लेना है, उसका मेरे पास कागज भी है कि हम कागज कभी भी हम दिखा सकते हैं। तो उस जब यहाँ से उसको निकाल दिए तो कुछ मेरा दुश्मन, कुछ ओपोजिशन पार्टी का लोग जो है कि उसको, उस औरत को खरीद लिया, रीता देवी को, लेडीज को जो है उसको खरीद लिया और बोला कि तुम शक्ति मल्लिक के बारे बुरा अब शब्द जाके बोलो। आप ही बताइए कि 2011 से 2019 तक अगर कोई काम करेगा क्या फ्री में काम करेगा? एक और है गौरव कुमार करके जो कि आप क्या रहता था, वो उनका कहना है कि उसके पिताजी ने इंटरव्यू दिया है कि उसका भी आपने पैसा बेईमानी कर लिया है। जी नहीं, वो लड़का रहा मेरे पास 3 महीना, और एक लड़का जो उसको ला के मेरे पास काम में जो रखा उसका नाम है मधुराज। उनको हम पैसा दे दिए हैं टोटल, अब उनको दिया या नहीं दिया ये मधुराज जाने। ये सारा मामला आप ही के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मेरा दुश्मन सब जो है खोज खोज के हमको बदनामी करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। खोज खोज के? हाँ, खोज रहा है। तो खोज खोज कहीं तो आप ऐसा काम किए मतलब तो खोज खोज के निकाल रहा है। ना खोज खोज के मतलब कि उसको तुम काम किए उसके घर में बताओ कि वो कैसे चलते हैं, कैसे राजनीतिक में आए, उसका कैसा कारोबार है, ये है, तुमको पैसा देंगे। घर में रंग पेंट करने वाला लड़का भी आया था, उसका भी कहना था मेरा पैसा नहीं दिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, रंग पेंट वाला को पैसा, उसका पूरा पैसा पे है। बहरहाल रीता देवी ने न्यायालय के लिए श्रम विभाग एवं पुलिस कार्यालय में आवेदन दे दिया है। उम्मीद है जब इसकी जांच होगी तो रीता देवी को न्याय जरूर मिलेगा और मामला भी साफ हो जाएगा कि अकेला शक्ति मल्लिक ही सच बोल रहा है या फिर पीड़ित दर्जनों लोग और शक्ति मल्लिक को करीब से जानने वाले तमाम लोग सही बोल रहे हैं। इसकी सच्चाई जो भी हो, किंतु इतना तो सत्य है कि शक्ति मल्लिक के कारण राजद पूर्णिया में काफी बदनाम हो रही है।